फ्रेंड्स, अगर सच पूछे तो मैं आपको इन सब लोगों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कराना चाहूंगा और वो शब्द है पराक्रम। ये जो 2020-21 है ना, ये पराक्रम का वर्ष होने वाला है। और पराक्रम जिन लोगों के पास होगा, ब्रेवरी जिन लोगों के पास होगा, वो सब इस वर्ष में बड़ी उपलब्धि लेकर निकले। और वैसे भी पराक्रम के बिना इस जगत में कहीं किसी को कुछ मिलता ही नहीं। प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक भारत तक हमेशा यह शब्द अलग अलग रूपों में, अलग अलग संदर्भ में पूजा जाता रहा और पूजा जाता रहेगा। प्राचीन काल में और मध्यकाल में पराक्रम का अर्थ था युद्ध। पराक्रम का अर्थ था अगर उपलब्धियां लेनी है, आगे बढ़ना है, तो वहां पर जीतना है और उसके लिए मैदान में उतरना है। क्योंकि आपको जीतने का अर्थ होता था भूगोल को जीतना, अगले प्रदेश को जीतना, तब वहां के तहसील को, वहां की आर्थिक व्यवस्था को, सब चीज को लेना और उसको पराधीन करना, अपने साम्राज्य के अंदर में करना। और वीर यही किया करते। तो उस समय भी पराक्रम ही होता था। आपका बाहुबल होता था, आपकी तलवार की क्षमता होती थी, भाला होता था, आपका युद्ध लड़ने का तरीका होता था। और आगे के सिरमौर, आगे के बड़े लोग वही होते थे जिनका पराक्रम से वास्ता रहता। आप देखिए ना, आज तक हम लोग मुहावरा चला रहे हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। क्या मतलब हुआ? वसुंधरा को वही भोगता है जो वीर होता है। तो आज भी यह है, इसका मतलब पराक्रम से ही जीत का सीधा संबंध है। जीत के रूप बदलते रहे, मायने बदलते रहे, लेकिन उसका भाव पराक्रम से जुड़ा रहा। आज भी आधुनिक काल में प्रथम विश्व युद्ध तक जीतने का मतलब भूगोल को ही जीतना होता था। लेकिन उसके बाद जब स्वाधीनता हुई, देश अलग अलग हो गए, प्रदेश बन गए, प्रजातंत्र आ गया, विश्व में हर लोग एक दूसरे के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने लगे, तो भी पराक्रम शब्द रहा है। लेकिन अब ये पराक्रम जुड़ा हुआ है आपके जीवन में, आपकी मानसिक लड़ाई से, आपके जीवन में आपके कठोर परिश्रम से, आपके जीवन में आपके दृढ़ संकल्प से, आपके जीवन में आपकी निरंतरता से। और पराक्रम हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करता रहा है अन्य शब्दों के अपेक्षा, जिसने भी उसको धारण किया है। तो यहां भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2020-21 में जो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होगा, जिसकी कार्य संस्कृति मजबूत होगी, पराक्रम शब्द उसी के साथ होगा और वही आगे जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा इस साल, वही पराक्रमी होगा। जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाने की हिमाकत करता रहेगा, उसी को पराक्रमी कहा जाएगा। जो शाम को निकलकर अपने घर में बैठेगा नहीं, उसी को पराक्रमी कहा जाएगा। 20-21 उसी के लिए होगा। जो रिजेक्शंस को अपने जर्नी का, अपनी यात्रा का एक पार्ट बनाएगा, पराक्रमी वह कहलाएगा। जो औसत के नियम का अर्थ समझेगा, पराक्रमी वही कहलाएगा। जो मौसम की परवाह किए बिना लगातार ठंड में, जाड़े में काम करते रहेगा, वही पराक्रमी होगा। जो इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी अपने घर में रहकर डिजिटली लगातार लोगों से बातचीत करता रहेगा, निराशा का वातावरण नहीं बनने देगा, उत्साह और ऊर्जा गिराता रहेगा, वही पराक्रमी कहलाएगा। और जो हमेशा तीर चलाए या न चलाए, गांडीव की टंकार बजाता रहेगा, पराक्रमी वही कहलाएगा। तो 2020-21 मजबूत मानसिक शक्ति और घर में रहकर भी लगातार कार्य करने वाले पराक्रमी का होगा। तो आपको इस साल पराक्रमी बनना होगा, चाहे कोई भी बात मैं कर लूं, उसके पहले यह सच है। और आप इसको याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर इट। पराक्रम शब्द आपका पर्यायवाची शब्द है, आपके व्यक्तित्व का। पराक्रम शब्द आपके किसी भी परिस्थिति में लगातार टिके रहने का ही पर्यायवाची शब्द है। और पराक्रम आपकी उपलब्धि पाने की यात्रा में जो सबसे बड़ा उपकरण होगा, उसी का पर्यायवाची शब्द। If I am sitting here, I have to talk with all my top leaders. I have to work in that way. I have to inspire them. I have to say them that they can do all those things with here also. And that will be my bravery as far as today's circumstances concerned. तो दोस्त, सबसे पहले मेरा आपको यही संदेश होगा, पराक्रम शब्द अगले 365 दिन का पर्यायवाची शब्द है। सवेरे उठते ही पराक्रमी की तरह अपने हाथ को देखकर आई एम द बेस्ट करके सुनना है सीढ़ी, सवेरे उठकर सबसे बात कर लेनी है,
गपशप करके पूरी रूटीन को सेट कर देना है। दफ्तर जाना है तो दफ्तर जाना है, घर रहना है तो घर रहना है, और सवेरे से रात तक में अपनी टीम से बात करते हुए नए प्लान दिखाकर आपको अपने वॉल्यूम को और अपने कल्चर को दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लेना। यही आपके लिए पराक्रम है। और अगर आपने पराक्रम का वर्ष बनाया तो सारी चीजें बदल जाएंगी।